Good morning, students. I hope you all are fine and doing good in your studies. I am your IT teacher, Mrs. Preeti Malik. Welcome you to my class. We were doing our first unit, which is communication skills, and we have discussed about 11 sessions of communication skill. Our today's topic is talking about family. हम अपनी फैमिली के बारे में कैसे बात करते हैं? अगर कोई हमसे पूछता है कि अपनी फैमिली का इंट्रोडक्शन दो, अपने रिलेटिव्स के बारे में बताओ, तो आप उनको कैसे इंट्रोड्यूस करोगे अपनी फैमिली या फिर अपने रिलेटिव्स के बारे में? कौन से वर्ड्स हैं जो रिलेटिव के बारे में रिलेशन बताने के लिए यूज़ किए जाते हैं इंग्लिश में? आज के सेशन में हम वही सब सीखेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट आवर क्लास. सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन. हाउ बिग और स्मॉल इज़ योर फैमिली? आपकी फैमिली कितनी बड़ी है या छोटी है? वट हैपन्स व्हेन समवन आस्क यू अबाउट योर फैमिली? क्या होता है जब कोई आपसे पूछता है आपकी फैमिली के बारे में? वट डू यू से? आप क्या कहते हो? कैन यू इंट्रोड्यूस ऑल योर फैमिली मेम्बर्स इन इंग्लिश? क्या आप अपनी फैमिली के सभी मेम्बर्स के बारे में इंग्लिश में बता सकते हो? Let's learn some words which will help you introduce your family members and describe how you are related to them. चलिए कुछ ऐसे वर्ड सीखते हैं जो हमारी हेल्प करेंगे, जिनसे हम किसी को अपनी फैमिली के बारे में या फिर उनसे हमारा क्या रिलेशन है वो हम अच्छे से डिस्क्राइब कर पाएंगे. तो चलिए सीखते हैं उन वर्ड्स के बारे में. वर्ड्स नेम्स फॉर रिलेटिव्स. अगर कोई हमसे हमारे रिलेटिव्स के साथ हमारा क्या रिलेशन है उसके बारे में पूछे तो हमें कौन से वर्ड्स का यूज़ करना है? जैसे कि आपको पता है कि इंग्लिश में अलग अलग जो मेंबर्स होते हैं फैमिली में हमारे, उनकी क्या इंग्लिश नेम्स होते हैं, उनके साथ हम अपना रिलेशन किस वर्ड का यूज़ करके बता सकते हैं. योर मदर एंड फादर आर योर पेरेंट्स. जैसे आपके जो माता पिता हैं उनको पेरेंट्स कहा जाता है. और उसके अलावा आपके जो ब्रदर्स हैं, सिस्टर्स हैं, भाई बहन, उनको इंग्लिश में ब्रदर सिस्टर कहा जाता है. नेक्स्ट जो रिलेशंस दिए गए हैं इन इंग्लिश, पेरेंट्स ऑफ बोथ फादर एंड मदर आर कॉल्ड ग्रैंड पेरेंट्स. ग्रैंडफादर एंड ग्रैंड मदर. इंग्लिश के अंदर हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स के जो माता पिता होते हैं, उन्हें ग्रैंड पेरेंट्स कहा जाता है. जैसे ग्रैंडफादर है, ग्रैंड मदर है, उन दोनों को कंबाइन करके हम ग्रैंड पेरेंट्स बोलते हैं. सिस्टर्स ऑफ बोथ फादर एंड मदर आर कॉल्ड आंट्स. जो हमारे माता पिता होते हैं उनकी जो सिस्टर होती है वो कहलाएंगी आंट्स. ब्रदर्स ऑफ बोथ फादर एंड मदर आर कॉल्ड अंकल्स. माता पिता के जो भाई होते हैं उनको इंग्लिश में अंकल बोला जाता है. Children of all aunts and uncles are called cousins. जो अंकल और आंट्स होते हैं उनके जो बच्चे होते हैं उनको इंग्लिश में cousins कहा जाता है. Family members of the husband or wife are known as in-laws. जो हस्बैंड या वाइफ होते हैं उनके जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं उन्हें in-laws कहा जाता है. For example, brothers and sisters of the husband will be brothers in law and sisters in law for the wife. एग्जाम्पल के लिए जो हस्बैंड हैं उनके जो भाई बहन हैं वो वाइफ के लिए क्या हो जाएंगे? ब्रदर्स इन लॉ एंड सिस्टर्स इन लॉ. उसी तरह से वाइफ के जो भाई हैं बहन हैं वो हस्बैंड के लिए क्या हो जाएंगे? ब्रदर्स इन लॉ एंड सिस्टर्स इन लॉ. पेरेंट्स ऑफ द वाइफ विल बी फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ फॉर द हस्बैंड. जो वाइफ है उनके जो पेरेंट्स हैं वो हस्बैंड के लिए क्या हो जाएंगे? फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ. उसी तरह से जो हस्बैंड के माता पिता हैं वो वाइफ के लिए क्या हो जाएंगे? फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ. उसके बाद इसे और एक्सप्लेन करने के लिए एक रिलेशन के थ्रू, एक डायग्राम के थ्रू समझाया गया अच्छे से. जैसे कि एक पर्सन है टीना, वो अपनी फैमिली को इंट्रोड्यूस करा रही है. जैसे माई सेल्फ है उनका, वो अपने बारे में बता रही है. आई एम टीना, मीट माई फैमिली. मैं टीना हूँ, मेरी फैमिली से मिलो. तो उनकी लेफ्ट में क्या है? माई सिस्टर, और राइट साइड क्या है? माई ब्रदर. तो ये दोनों क्या हो गए? उसके भाई बहन टीना के. उसके बाद लेफ्ट साइड में जो है वो है टीना के फादर और राइट साइड में है उनकी मदर.
तो ये क्या हो जाएंगे उनके कंबाइन होके, तीनों के, उनकी दोनों बहन के भी और भाई के भी, तीनों के मिला के क्या हो जाएंगे, फादर मदर माई पेरेंट्स। उसके बाद लेफ्ट साइड में जो फैमिली दिखाई गई है वो है फादर की फैमिली। जैसे जो टीना के फादर हैं, उनके जो माता पिता हैं वो टीना के लिए क्या हो जाएंगे, माई ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड मदर। उसके बाद उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनके जो बच्चे हैं, जैसे टीना के पापा जो हैं, फादर हैं, उनकी सिस्टर और उनके ब्रदर, और वो टीना के लिए क्या हो जाएंगे, उनके ब्रदर और सिस्टर, माई आंट एंड अंकल। उसके बाद जो उनकी आंट है टीना की, उनके जो बच्चे हैं, उनके जो बेटा है, वो टीना के लिए क्या हो जाएगा, कज़न। इसी तरह से जो टीना के फादर के भाई हैं, माई फादर्स ब्रदर, वो उनकी मदर के लिए क्या हो जाएंगे, ब्रदर इन लॉ। और जो उनकी सिस्टर है वो उनके फादर के लिए क्या वो उनकी मदर के लिए क्या हो जाएगी, सिस्टर इन लॉ। उसी तरह से राइट साइड में एक्सप्लेन किया गया है टीना की मदर की फैमिली। टीना की जो मदर हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं वो टीना के क्या हो जाएंगे, माई ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर। उसके बाद उनके जो बच्चे हैं, उनके चिल्ड्रंस हैं, जैसे टीना की मदर है, उनकी सिस्टर, वो टीना के लिए क्या हो जाएंगी, आंट। और जो उनके ब्रदर हैं वो टीना के लिए हो जाएंगे उनके अंकल। उसी तरह से जो उनकी सिस्टर है वो टीना के फादर के लिए हो जाएंगी सिस्टर इन लॉ, और जो उनके ब्रदर हैं वो टीना के फादर के लिए हो जाएंगे ब्रदर्स इन लॉ। उसके बाद जो टीना की आंट और अंकल हैं, उनके जो चिल्ड्रन हैं वो टीना के लिए सभी क्या हो जाएंगे, कज़न्स। इस फैमिली को ऐसे पिक्चर के थ्रू एक्सप्लेन किया गया है कि अगर कोई आपसे आपकी फैमिली के बारे में पूछे कि उनका इंट्रोडक्शन दो, अपने रिलेशंस बताओ, तो आप इजीली इस तरह से, अगर आपको इंग्लिश के वर्ड पता हैं तो आप इजीली अपनी फैमिली को इंट्रोड्यूस कर सकते हो। नेक्स्ट दिया गया है वर्ड्स दैट शो रिलेशंस। कुछ ऐसे वर्ड्स जो रिलेशन के बारे में बताते हैं। डिड यू नोटिस द वर्ड्स? क्या आपने कभी भी उन वर्ड्स को नोटिस किया है? जैसे माई है, फादर्स हैं, मदर्स हैं, देयर हैं। इन फादर्स सिस्टर, अगर एक वर्ड है फादर्स एंड सिस्टर, तो वो क्या डिस्क्राइब करता है, वो फादर के रिलेशन को डिस्क्राइब करता है जो कि सिस्टर के साथ है। सिस्टर क्या है, नाउन। इफ़ यू रिमेंबर, वर्ड्स विच डिस्क्राइब ए नाउन और ए प्रोनाउन आर कॉल्ड एडजेक्टिव। जो ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं, उन वर्ड्स को एडजेक्टिव कहा जाता है। द टाइप ऑफ एडजेक्टिव्स विच डिस्क्राइब रिलेशंस और ओनरशिप पोजेशन आर नोन एज पोजेसिव एडजेक्टिव्स। इस तरह के एडजेक्टिव जो किसी रिलेशन के बारे में बताते हैं, ओनरशिप के बारे में बताते हैं, उन्हें पोजेसिव एडजेक्टिव्स कहा जाता है। जैसे उसके बाद पोजेसिव एडजेक्टिव्स की डेफिनेशन दी गई है। पोजेसिव एडजेक्टिव्स कैन बी यूज्ड टू शो ए रिलेशन बिटवीन पीपल एंड ओनर ऑफ द थिंग्स। जो पोजेसिव एडजेक्टिव्स होती हैं वो यूज़ की जाती हैं किसी पर्सन के साथ या किसी वस्तु के साथ रिलेशन दिखाने के लिए, या फिर कोई वस्तु है उसका ओनर कौन है, मालिक कौन है, वो दर्शाने के लिए। टेबल के थ्रू इनको समझाया भी गया है। जैसे सबसे पहले वर्ड आता है माई। माई का मीनिंग क्या होता है, बिलोंग्स टू और रिलेटेड टू मी। मतलब कोई भी पर्टिकुलर थिंग है या कोई पर्सन है वो मेरे से बिलोंग करता है। फॉर एग्जाम्पल, माई मदर इज़ ए टीचर, दिस इज़ माई बुक। तो जो माई मदर है वो भी माई से रिलेटेड है, और जो बुक है वो भी एक पर्सन से रिलेटेड है। ओनर ऑफ द पर्सन, उसका पर्सन का पता चल रहा है, तो इसलिए क्या है, ये रिलेशन शो कर रहा है। उसके बाद योर है। योर का यूज़ किया जाता है बिलोंग्स टू और रिलेटेड टू यू। जैसे वेयर इज़ योर सिस्टर, इज़ दिस योर बुक। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है हिज। हिज का मीनिंग होता है बिलोंग्स टू और रिलेटेड टू हिम। कोई भी पर्सन है वो एक थर्ड पर्सन से रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल, हिज कज़न प्लेज क्रिकेट, दैट इज हिज हाउस। नेक्स्ट वर्ड है हर।
हर का मतलब होता है belongs to और related to her, मतलब कोई भी पर्सन है या कोई वस्तु है वो उससे रिलेटेड है। जैसे she loves her father, I like her dress। नेक्स्ट वर्ड है इट्स। इट्स का मतलब होता है belongs to और related to it, कोई भी पर्सन है किस चीज़ से रिलेटेड है। जैसे द बेबी इज लुकिंग फॉर इट्स मदर, कीप द बॉल इन इट्स प्लेस। उसके बाद नेक्स्ट है आवर। आवर का मतलब होता है बिलोंग्स टू और रिलेटेड टू अस, कोई भी वस्तु या कोई भी पर्सन है वो हमसे बिलोंग करता है। फॉर एग्जाम्पल आवर ग्रैंड पेरेंट्स लिव इन शिमला, वी लव आवर स्कूल। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है देयर, कोई भी पर्सन रिलेटेड टू देम, उनसे रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल पेरेंट्स टेक केयर ऑफ देयर चिल्ड्रन, वी विजिटेड देयर हाउस। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो रिलेशंस शो करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके बाद इसके अलावा हम रिलेशंस दर्शाने के लिए या किसी पर्सन को या ओनर को पता लगाने के लिए हम कुछ साइन का यूज़ करते हैं, जैसे कोमा का यूज़ करते हैं या एपोस्ट्रोफी का यूज़ करते हैं। उनको भी एक टेबल के थ्रू समझाया गया है कि वर्ड शोइंग ओनरशिप और रिलेशंस, ऐसे वर्ड्स जो ओनरशिप या फिर संबंध दर्शाते हैं, रिलेशंस दर्शाते हैं। वर्ड है जैसे फादर्स, इसका मीनिंग क्या है, कोई भी चीज़ है बिलोंग्स टू रिलेटेड टू फादर, कोई भी वस्तु या पर्सन फादर से रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल माई फादर सिस्टर लव्स अस, मेरे पापा जी की या मेरे पिताजी की जो बहन है वो हमसे प्यार करती है। एग्जाम्पल 2 है माई फादर्स कार इज़ रेड इन कलर, मेरे पिताजी की कार है उसका कलर रेड है। नेक्स्ट है मदर्स, बिलोंग्स टू और रिलेटेड टू मदर, कोई भी पर्सन है या कोई थिंग है वो मदर से रिलेटेड है। माई मदर्स मदर इज़ माई ग्रैंड मदर, मेरी माता जी की जो माता है, माँ है, वो मेरी ग्रैंड मदर हैं। माई मदर्स वर्क नेवर एंड्स, मेरी माता जी का काम कभी समाप्त नहीं होता, ख़त्म नहीं होता। उसके बाद है रवि। रवीज बिलोंग्स टू और रिलेटेड टू रवि, कोई भी पर्सन है या कोई भी थिंग है वो रवि से रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल रवीज सिस्टर इज़ माई फ्रेंड, रवीज हाउस इज़ फार अवे। नेक्स्ट आता है मिस्टर शर्माज, बिलोंग्स टू और रिलेटेड टू मिस्टर शर्मा, कोई भी वस्तु है कोई पर्सन है मिस्टर शर्मा से रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर शर्मा अंकल इज़ वेरी ओल्ड, मिस्टर शर्माज ऑफिस इज़ वेल लिट। ये कुछ वर्ड्स थे जो रिलेशन शो करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है रीड आउट दीज लाइन्स एज टीना टॉक्स अबाउट हर फैमिली। कुछ लाइन्स दी गई हैं जो टीना अपनी फैमिली के बारे में बता रही हैं। नोटिस द रिलेशन वर्ड्स दैट हैव बीन अंडरलाइंड एंड द रिलेशंस विच हैव बीन शेडेड। आपको उन रिलेशंस को नोटिस करना है जो अंडरलाइन किए गए हैं, जो शेडेड किए गए हैं, जो रिलेशंस शो कर रहे हैं। जैसे फर्स्ट है माई नेम इज़ टीना, तो माई है उसको अंडरलाइन किया गया है, जो माई है वो टीना से रिलेटेड है। उसके बाद माई मदर इज़ ए टीचर, जो माई मदर है वो टीना से बिलोंग करता है। माई फादर वर्क्स इन ए होटल, माई ब्रदर्स नेम इज़ राज एंड माई सिस्टर्स नेम इज़ अंजू। आई हैव 3 aunts and 2 uncles. Our grandparents stay in Shimla. I love going to their house but it is far from our school. तो जितने भी वर्ड्स हैं अंडरलाइन किए गए हैं वो टीना अपने बारे में बता रही है, वो सभी टीना से रिलेटेड हैं। अगर कोई आपसे पूछे तो आप कैसे अपनी फैमिली के बारे में बताओगे? हाउ वुड यू डिस्क्राइब योर फैमिली? आप अपनी फैमिली को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हो? उसके बाद नेक्स्ट आती है हमारी प्रैक्टिकल एक्सरसाइज टॉकिंग अबाउट फैमिली। फैमिली के बारे में कैसे बात करते हैं? इसके लिए आपको क्या करना है, 2 स्टूडेंट्स को पेयर बनाना है। सबसे पहले क्या है, आस्क योर पार्टनर एनी 5 क्वेश्चंस अबाउट हिज और हर फैमिली। आपका जो पार्टनर है जिनके साथ आपने पेयर बनाया है वो आपसे आपकी फैमिली के बारे में 5 क्वेश्चंस पुट करेगा। उसके बाद जो क्वेश्चन उन्होंने पुट किए हैं, पूछे आपसे, आपको उन 5 क्वेश्चंस के आंसर करने हैं अपनी फैमिली के बारे में बताते हुए। उसके बाद जब टर्न आपकी ख़त्म हो जाएगी, जो दूसरे आपके पार्टनर हैं आपको उनसे क्वेश्चंस पुट करने हैं, 5 क्वेश्चन, उसी तरह से जैसे आपने जवाब दिए थे वो उनके
क्वेश्चंस के जवाब देंगे अपनी फैमिली के बारे में। ये रोल प्ले आपको करना है, वीडियो रिकॉर्ड करना है एंड सेंड टू मी। जिसका वीडियो बेस्ट होगा आई विल शेयर दैट ऑन माय यूट्यूब चैनल। उसके बाद नेक्स्ट आती है एक्सरसाइज विच इज़ MCQ बेस। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको सही ऑप्शन चूज करना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज योर मदर्स और फादर सिस्टर इज योर। आपके माता पिता हैं, उनकी बहन आपकी क्या होंगी? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंट। योर अंकल चिल्ड्रन आर योर। आपके अंकल हैं, उनके बच्चे आपके लिए क्या हो जाएंगे? पेरेंट्स, कजन्स, ब्रदर, सिस्टर। तो क्या हो जाएंगे वो? कजन्स। ए फादर इन लॉ इज माई डैश। मदर्स फादर, कजन्स फादर, अंकल्स फादर या फिर हस्बैंड और वाइफ फादर। तो आंसर क्या हो जाएगा? हस्बैंड और वाइफ के जो फादर होते हैं उनको फादर इन लॉ कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है योर फादर्स और मदर्स ब्रदर इज योर। आपके माता पिता के जो भाई हैं वो आपके क्या लगेंगे? कज़न, अंकल, पेरेंट और ब्रदर। तो आंसर क्या हो जाएगा? अंकल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सब्जेक्टिव क्वेश्चन। डिस्क्राइब योर फैमिली इन 5 to 8 सेंटेंसेस। आपको अपनी फैमिली को डिस्क्राइब करने के लिए 5 से लेकर 8 सेंटेंसेस लिखने हैं। आप अपनी फैमिली के बारे में क्या बता सकते हो, उन रिलेशंस को, अपनी फैमिली को आपको डिस्क्राइब करना है। तो आज के सेशन से हमने क्या सीखा? टॉक अबाउट योर फैमिली एंड डिस्क्राइब रिलेशनशिप। आप अपनी फैमिली के बारे में कैसे बात कर सकते हो, रिलेशनशिप को आप कैसे दर्शा सकते हो, पॉजेसिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, कैसे आप पता कर सकते हो कोई भी पर्सन है, कोई भी थिंग है, वो कैसे किससे रिलेटेड है। अगर कोई हमसे पूछे कि पर्सन का नेम है, कोई भी पर्सन आपकी फैमिली से, उसके साथ आपका क्या रिलेशन है, वो आप किन वर्ड्स का यूज़ करके वो डिस्क्राइब कर सकते हो। ये सब कुछ आज हमने सीखा। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा, आज की क्लास आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है या कोई ऐसा पॉइंट है जो आपको समझ नहीं आया, क्लियर नहीं हुआ, तो आप मेरे से क्वेश्चन पुट कर सकते हो। ओके स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।